जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार में। मेरे भाई रेलवे ने अभी एक ऐसा नोटिस जारी किया है जो आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। और इस नोटिस के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि जनरल कंपटीशन जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर कितना महंगा साबित होता है एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए। रेलवे ग्रुप डी का एक ऐसा नोटिस आता है जिसमें यह बताया जाता है कि लगभग 30,000 वैकेंसी पर 1 करोड़ बच्चों ने अप्लाई किया है और ये भारत में एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है बेरोजगारी के ऊपर में। आज के समय जहां पर एक लगभग सामान्य वर्ग का जो बच्चा है एक सपना देख रहा होता है सरकारी नौकरी का, अपने माँ बाप के पसीनों को मेरे भाई सींचते हुए वहां पर वो सपना देखता है कि हाँ हम एक कामयाब ऑफिसर बनेंगे। वहां पर जब इतनी बड़ी संख्या में लोग जब उसको अप्लाई करते हैं तब उसका सपना वहां पर कहीं ना कहीं टूटता और बिखरता हुआ नजर आता है। मेरा सरकार से यहां पर यह दरख्वास्त है सबसे पहले, ताकि वीडियो को आगे शुरू करूं उसके पहले ही मैं दरख्वास्त ये कर देता हूं लेकर के कि यह वैकेंसी इतनी पर्याप्त नहीं है, कृपया करके इस वैकेंसी को बढ़ाई जाए। और बाकी बच्चों मैं आपको इस वीडियो के अंदर में सारी बातें बताने वाला हूं कि किस जोन में सबसे ज्यादा कंपटीशन है, किस जोन में यहां पर जो है वो सबसे ज्यादा फॉर्म गिरे हैं, कहां पर जो है सेफ जोन आपके लिए है, बेहतर है, किस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन यहां पर हो पाएगा। आपका पेपर कब होगा, ये जो कोर्ट में केस चल रहा है, ये कोर्ट केस की लगभग अगर सुनवाई हम एक्सपेक्ट करके चले कि जुलाई सितंबर तक आती, तो पेपर कब तक हो सकता है, क्या संभावना इसकी है, क्या आरटीआई लागू होगा कि नहीं होगा, सारी बातों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को मेरे भाई यहां पर अंत तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण फायदा मिल पाए और आप इसको मत छोड़िएगा। अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना भाई। बात हम करते हैं यहां पर रेलवे ग्रुप डी को लेकर के। रेलवे ग्रुप डी मेरे भाई जिसका फॉर्म आता है 28 दिसंबर 2024 को, जिसमें 32,438 पदों की घोषणा की जाती है। सबसे पहले बवाल खड़ा होता है कि बहुत ही कम पद है, लगभग 50,000 से ऊपर इसका होना चाहिए और इसके लिए विद्रोह भी होता है, ट्विटर कैंपेन भी चलते हैं, बाकी सारी चीजें होती हैं, लेकिन सरकार इस पर नहीं मानती है। फिर उसके बाद बवाल तब और हो जाता है जब 2 जनवरी को मेरे भाई यहां पर यह बताते हैं कि भैया इसमें जो लोग हैं चाहे आरटीआई किए हैं या आरटीआई नहीं किए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई कर सकते हैं। अब ये 2017 की अपनी बात को मेरे भाई बॉयकॉट कर देते हैं, क्योंकि 17 में यहां पर पिछली बार जो वैकेंसी आई थी तो वहां पर स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि ये जो टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए आईटीआई करना अनिवार्य है। अब उस समय से लेकर के यहां 25 का बात अगर आ जाए तो काफी बच्चे जो है पैसे दे करके, अपनी ऊर्जा लगा करके, ठीक है, समय दे करके मेरे भाई आईटीआई किए। और कौन कौन से पोस्ट थे वो तो सिविल था, मैकेनिकल था, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम था। अब जब इस बार इन्होंने जारी किया तो उन्होंने मैंडेटरी उसको किया ही नहीं। इससे मेरे भाई उन बच्चों को तो फायदा हो गया जिन्होंने इस कोर्स को नहीं किया था, लेकिन उनका नुकसान हो गया वहां पर जिन्होंने इस कोर्स को किया हुआ था। तो इस 2 बातों को लेकर के कोर्ट में इसके ऊपर में मेरे भाई केस भी हुआ, दिल्ली के हाई कोर्ट में लोगों ने इसमें केस किया और यह भी स्थगित है। तब उस कोर्ट ने जो है वो यहां पर कहा रेलवे को कि भैया आप इस पे संज्ञान दो। तो रेलवे ने कहा अभी ये सारी बातें हम बताएंगे लेकिन तब तक हम आगे एक भी कदम नहीं उठाएंगे। तो जो पेपर अब जुलाई और अगस्त तक मेरे भाई एक्सपेक्टेड था वो पेपर वहां तक नहीं होगा, ठीक है। इसी बीच में कल क्या करता है रेलवे, अपने इलाहाबाद वाले वेबसाइट पर एक मेरे भाई यहां ये पूरा एक आरटीए की जैसे हम लोग रिप्लाई डालते हैं ना, तो वैसे इन्होंने पूरा डाल दिया कि भैया जो वैकेंसी है उसमें कितने लोगों ने यहां पर जो है वो फॉर्म अप्लाई किया, पेपर कब होगा वो हम एंड में बताएंगे, अभी पहले इस बात को आप सुन लीजिए। तो 1,08,22,423 लोगों ने फॉर्म भरा। कैसे भरा, किस जोन से भरा आप देख सकते हैं। जैसे अहमदाबाद है उसमें जनरल कैटेगरी में इतने लोगों ने भरा, एससी के इतने लोगों ने भरा, एसटी के इतने लोगों ने भरा, ओबीसी इतना, ईडब्ल्यूएस इतना, टोटल हमारा इतना हो गया, जिसमें आपका एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी आता है। इसको आप अलग से मत जोड़िएगा, असल में ये कैटेगरीज इन्हीं लोगों में बटी हुई होती है। जो एक्स सर्विसमैन है या तो वो मेरे भाई ओबीसी होगा या यूआर होगा या एससी होगा या एसटी होगा। तो लोग क्या समझते हैं ये अलग है फिर इसमें ये जोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीडब्ल्यूडी भी है तो वो भी कोई ना कोई धर्म जात, कोई ना कोई कास्ट का तो होगा ना भाई। तो इसीलिए आप जो है ना इनको इसी के अंदर में मान करके चलना। ये पूरा टोटल है, ये उसी तरीके से पूरा टोटल है। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा समराइज करके आसान बनाया ताकि हम आपको समझा पाए। अब अगर आप यहां देखेंगे तो ये पूरा आपका जोन हो जाता है, ये पूरी वैकेंसी हो जाती है, ये उसमें जो फॉर्म फिल हुए वो हो जाते हैं और रेशियो हो जाता है। सबसे यहां पर चौंकाने वाली जो बात है आप देख सकते हैं, सिकंदराबाद एक ऐसा मेरे भाई जोन जहां पर 1642 वैकेंसी है, लेकिन जो लोग अप्लाई करते हैं 9,60,697। इतने पद जो है, इतने लोग जो है मेरे भाई वहां पर अप्लाई कर रहे होते हैं। अब इतने सीट में इतने लोग हैं, यानी कंपटीशन कितना हो गया, 585। पूरा 2-3 गांव मिला दो ना, तो 2-3 गांव में मिला करके खाली एगो बच्चा जो है वो सिलेक्शन लेकर के जाएगा, इतना मान करके चलो, ठीक है। मुझे ये नहीं पता कि इतने ज्यादा लोगों ने इस पर अप्लाई क्यों किया, जबकि इससे ज्यादा वैकेंसी मुंबई और दिल्ली में है। अगर आप मुंबई में देखेंगे तो 4,672 है, दिल्ली में 4,785 है। और ऐसा नहीं है इनमें वैकेंसी ज्यादा तो लोगों ने कम अप्लाई किया, नहीं, इसमें लोगों ने अप्लाई किया है लेकिन जो रेशियो आता है वो मेरे भाई कम निकल करके आता है। और जो मतलब कंपटीशन है वो 136 और 242, मतलब इतना पर सीट के हिसाब से कंपटीशन है। तो सिकंदराबाद वाले जोन में भाई साहब कंपटीशन तगड़ा है, और तगड़ा है तो मेरे भाई कट ऑफ भी बहुत तगड़ा जाने वाला है, ये शुरू से मान करके चलो, ठीक है।
और ये आपके लिए सेफ जोन भी हो सकते हैं, बाकी भी हमने यहां पर आपको दिखा रखा है। ठीक, अब इसमें मेरे भाई यहां पर इतना देखो, अब आपके सामने क्या आ रहा है, एक तो आपका पूरा पूरा ये रिप्लाई आ गया, तो इससे ये तो पता चल गया कि रेलवे जो है वो एक्टिव है, ये भर्ती करा करके वो रहेगी, क्योंकि उसको भी लोगों की रिक्वायरमेंट है। अब यहां कोर्ट में वो केस चल रहा है, कोशिश उसकी भी होगी कि इसको जल्दी से निपटारा किया जाए, खत्म किया जाए और अपने डिपार्टमेंट को भर्ती दे करके फिर अगला जो भर्ती है वो लिया जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, डिपार्टमेंटल लॉस भी होता है। तो आपको इस बात के लिए नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, इतने सारे लोगों ने फॉर्म भर दिए, ऐसा होगा, मेरा क्या होगा, भाई आपको एक ही सीट चाहिए ना, तो आप उसके लिए मेहनत करो। ठीक है, पिछली बार भी कोर्ट केस हुआ, उसकी पिछली बार भी, हर बार ये चलता रहता है, कोई कभी किसी एग्जाम में होगा, कभी किसी एग्जाम में होगा, कभी वैकेंसी कम रहेगी, ज्यादा रहेगी, लेकिन वो पूरी की पूरी पद भरी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई सीट खाली हो जाती है, लोगों को मेरे भाई वो नौकरियां मिलती हैं, तो जब मिलती हैं तो उनमें आपका क्यों नहीं हो सकता है। तैयारी अपनी शानदार रखिए, क्या कसर रह गई पढ़ाने में बताइए, आपके 4 विषय हैं और आपका मेरे भाई फिजिकल है, आप तैयारी में लग जाइए, हर विषय को 1.5 से 2 घंटा आप देना शुरू कर दीजिए। इंतजार मत करिए कि जब कोर्ट का फाइनल यहां पर जो है रिजल्ट आएगा तब उसके बाद में हम तैयारी करना शुरू करेंगे, मूर्खों की पहचान होती है, ऐसा बिल्कुल भी मेरे भाई यहां पर नहीं करना है। हियरिंग वेयरिंग अपना चलता रहेगा, अगली हियरिंग 26 जुलाई को है, उसके बाद में सारी चीजें देखेंगे, लेकिन आप अपने तैयारी में लगे रहिए। मैंने मेरे भाई मैथ जो है दोनों जगह पर पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर भी रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में मैं पढ़ा रहा हूं और बहुत जल्द पूरा शुरू कर दूंगा, और जब शुरू करूंगा तो गैप नहीं दूंगा, एक ही बार में पूरा पूरा जो बाकी हमारे टॉपिक्स है वो खत्म कर देंगे। तब तक इसके प्लेलिस्ट में इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जो हमने पढ़ा दिया उसको पढ़ो, और बाकी जो बच्चे मेरे भाई टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं कि नहीं सर पीवाईक्यू सीरीज में जो पढ़ा है हमने कवर कर लिया, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी सिलेबस खत्म करना है, तो वो हमारे वीओडी बैच के साथ में जुड़ जाइए और यहां से आप पूरा पूरा कवर कर लीजिए। 699 इसकी फीस है और आप यहां से रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सब की तैयारी कर सकते हैं और एक ही साथ में कर सकते हैं, और वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम रहेगी, चाहे पेपर आपका 1 साल डिले हो या 1 महीना डिले हो, फर्क नहीं पड़ता, ये बैच एक्सपायर नहीं करेगा, हमेशा आपके साथ में रहेगा। अप टू डेट कंटेंट है और पीछे से भी अप टू डेट होता रहेगा। ठीक है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, यहां पर मेरे भाई इंस्टॉल कर लीजिए और पढ़िए। जिस लेवल का गणित मैंने इसमें पढ़ा दिया ना मेरे भाई, मैं आपको यकीन दिलाता हूं उस लेवल का गणित आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, मेरा दावा है आपसे। यहां पर अगर आप वाकई में अपने सिलेक्शन के लिए कंसर्न है ना, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि इस बार जो पेपर होगा थोड़ा मैथ में उलट फेर आएगा, आरपीएफ कांस्टेबल देख लो, आरपीएफ एसआई देख लो, दोनों में मैथ्स का बहुत खतरनाक लेवल रहा, और उस लेवल का तुम तैयारी अगर छोटी मोटी वीडियो से सोचते हो कि हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है, उसके लिए गहन अध्ययन करना पड़ेगा, और वो मैंने यहां करा रखा है। तो जुड़ो इसके अंदर में, बढ़िया से पढ़ाई करो, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं इस बात का आश्वासन देता हूं। और रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए 2 किताबें हैं आप लोगों की, एक रेलवे के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है तो रेलवे गणित से कर लो, और अगर सेट लगाना है चारों का, ठीक है, जो तुम्हारे 4 सब्जेक्ट होते हैं ना मिलाकर के जो 100 क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका रेलवे ग्रुप डी का मैंने एक 30 सेट का किताब निकाला है, बहुत ही कम कीमत पर, ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, ये वाली किताब आप देख सकते हैं। इसमें 15 सॉल्व पेपर है, 15 प्रैक्टिस पेपर है, तो आप जब इसको लगाओगे ना तो एक आपको देखो पूरा कलरफुल किताब है, बहुत शानदार। ठीक है, और ये लोकल दुकानों पर भी उपलब्ध है और आपको मेरे भाई यहां ऑनलाइन में ही मिलेगा, देख सकते हैं आप यहां पूरा पूरा परीक्षा का, जैसे रेलवे ग्रुप डी सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा 7/10/2022 का प्रथम पाली पूरा दिया, द्वितीय पाली, तृतीय पाली, ऐसे करके हमने 15 प्रीवियस दे दिए हैं और 15 हमने खुद के बना करके दिए हुए हैं, और विद सॉल्यूशन हमने आपको दिया हुआ है। तो पूरे पूरे 100 सवालों का सेट है, इसको लगाना है टाइमर लगा के, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। असली रफ्तार जो है तुम्हारी यहां से बनेगी, इस बात को ध्यान रखो, अगर ये नहीं लगाओगे रफ्तार नहीं बनेगा। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर छोड़ो मत, इसको लगाना शुरू कर दो। बाकी आपको तो एक ही सीट चाहिए ना भाई, फिर क्या ही फर्क पड़ता है यहां पर कि कहां ज्यादा है कहां कम है, आप अपने सीट के लिए पढ़ाई करो। ठीक है, उस एक सीट के लिए करो, बाकी सरकार से तो मेरी दरख्वास्त है ही है कि कोशिश करो, कोशिश नहीं करना ही पड़ेगा आपको, वैकेंसी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा इन बच्चों का बताइए, जो इतने बड़े बड़े सपने अपने प्यारी प्यारी आंखों में लेकर के बैठे हैं, मेहनत भी उस तरीके से कर रहे हैं, फिजिकल कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन तैयारी अभी से है, 30-30, 35-35 किलो लेकर के अभी से दौड़ना शुरू कर रहे हैं और लगे हुए हैं कि हाँ भैया हमारी वो एक सीट मिल जाए, और नौकरी भी कौन सी, तो ग्रुप डी की नौकरी। तो सरकार को इसके ऊपर में सोचने की आवश्यकता है। इतने सारे जो हादसे हो रहे हैं यहां पर, लोग दब करके मर जा रहे हैं सिर्फ अनएक्सपीरियंस होने के चलते, लोगों की कमी होने के चलते, जहां जनसंख्या बढ़ रही है, जहां पर हम एक रील में देख रहे होते हैं चाइना की इतनी ट्रेनें लगी हुई है, बुलेट ट्रेन, यहां पे हमारी छोटा सा जो है नेटवर्क है, तो वहां पर अगर हम उसको पीछे छोड़ने का अगर हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास में वैसे लोग, वैसे साधन, सब कुछ होना बहुत जरूरी है। तो वैकेंसी जरूर बढ़ानी चाहिए। बाकी अगर आप लोगों का कोई बात है, कोई डाउट है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों यहां पर। और रेलवे पीवाईक्यू सीरीज जो है वो फॉलो करते रहो, बहुत जल्द उसको स्टार्ट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर करना। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।